हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए तो आज अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर हुए आक्रमण, वंश, साम्राज्य एवं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भारतीय आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो अब हम भारत पर हुए आक्रमण के विषय में जानते हैं। भारत में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किया था। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद सन 932 ईसा पूर्व में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक प्रीतिगीन ने गजनी साम्राज्य पर शासन किया। प्रीतिगीन के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम गजनी साम्राज्य का आक्रमण हुआ। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। इसके बाद सन 977 ईसा पूर्व में सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर बैठा था और फिर इसके बाद उसका उत्तराधिकारी महमूद गजनी हुआ, जो 998 ईसा पूर्व में गजनी की राजगद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसका वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईसा पूर्व में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईसा पूर्व में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी की 1008 ईसा पूर्व में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवादी के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में महमूद गजनी को करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईसा पूर्व में जाटों के विरुद्ध हुआ था। इसके बाद महमूद गजनी की 1030 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईसा पूर्व में सैमुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का शासक बना था। इसके बाद सैमुद्दीन मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईसा पूर्व में मुल्तान के साथ हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईसा पूर्व में पटना पर किया था, लेकिन यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी ने कई प्रमुख युद्ध किए थे, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा पूर्व में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईसा पूर्व में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। और फिर इसके बाद तृतीय युद्ध चंदावर का युद्ध हुआ था, जो 1194 ईसा पूर्व में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। इसके बाद सल्तनत काल की स्थापना वंशों के आधार पर हुई थी, जैसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। पहले गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। 7 अजूबे में से एक अजूबे कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी और साथ ही दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण
ऐबक ने करवाया था। और फिर इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक शामुद्दीन कौमुस था। और फिर इसके बाद गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईसा पूर्व को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलाउद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईसा पूर्व को दिल्ली का सुल्तान बना था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन कर की शुरुआत की। पहला है चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा है गड़ी कर, जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईसा पूर्व को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने शासन में नंग स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद करता था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी अपने राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। फिर इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक एवं तुगलक गाजी ने की थी, जो 8 सितंबर 1320 ईसा पूर्व को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद चौथे सैयद वंश का संस्थापक जिक्र खां था। सैयद वंश का शासनकाल करीब 37 वर्षों तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और अंतिम लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगानिस्तान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर लोदी की उपाधि से बैठा था। सिकंदर लोदी ने अपनी नई राजधानी आगरा में स्थापित की। गले में बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इसके बाद उसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। और फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईसा पूर्व को हरियर और बक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इस साम्राज्य की राज्य भाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, जैसे संगम, सुलभ, तुल्लुभ एवं अराविडु आदि वंश थे। विजयनगर साम्राज्य में तुल्लुभ वंश के सबसे महान शासक राजा कृष्णदेवराय थे। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वशक्तिशाली शासक बताया है। राजा कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर एवं हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही पांडुरंग महत्तम ग्रंथ की रचना कृष्णदेवराय के अष्टम दिग्गज पंडित तेलानी रामाकृष्णा ने की थी। राजा कृष्णदेवराय ने आंध्रभोज, अभिनवभोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि प्राप्त की थी। और इसके साथ ही तुल्लभ वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर कालीन सेना नायकों का नायक कहा जाता था। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कई प्रदेशों का वर्णन किया गया है, जैसे जौनपुर, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश आदि कई राज्य शामिल हैं। पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोजा शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। इसके बाद सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईसा पूर्व में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। फिर 1339 और 40 ईसा पूर्व में कश्मीर में शाह मीर ने प्रथम बार मुस्लिम वंश की स्थापना की थी।
इसके बाद कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। शमसुद्दीन शाह मीर ने अपनी राजधानी इंदकोट में स्थापित की। फिर अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंदकोट को हटाकर अलादीनपुर में स्थापित की। फिर इसके बाद सन 1588 ईसा पूर्व में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर इसके बाद बंगाल को इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है उत्तर बंगाल, दूसरा है पूर्व बंगाल और तीसरा है दक्षिण बंगाल। फिर उसके पश्चात मालवा को दिलावर खां ने 1401 ईसा पूर्व में स्वतंत्र घोषित किया था। दिलावर का पुत्र अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईसा पूर्व को मालवा की राजगद्दी पर बैठा था। फिर इसके बाद मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। इसके बाद गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1227 ईसा पूर्व में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद वेगड़ा था। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह वेगड़ा और बहादुर शाह। इसके बाद सन 1572 ईसा पूर्व में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईसा पूर्व में मेवाड़ के गहलोत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने 1448 ईसा पूर्व में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। इसके बाद राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 ईसा पूर्व में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर इसके बाद सन 1576 ईसा पूर्व में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और इसके बाद जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम बात करते हैं सूफी आंदोलन की। तो जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी लोग जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह एवं मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेसारा में विभाजित थे। भारत में चिश्ती और सोहरावर्ती सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर में था। इसके बाद 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों ने और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। इसके 2 समूह थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पहला है सगुण संप्रदाय, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और दूसरा है निर्गुण संप्रदाय, जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। भक्ति आंदोलन के कई प्रमुख संत कहे जाते हैं, जैसे रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चेतन स्वामी, श्रीमद वल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रैदास आदि। इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।